आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं पूरे एआई के फंडामेंटल्स के बारे में। आजकल सोशल मीडिया पे आप सुन रहे होंगे एआई, एमएल, एजेंटिक एआई, एजीआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज हम इस सेशन में कवर अप करने वाले हैं। और इस सेशन के बाद आपको जब भी एआई और जब भी इन कॉन्सेप्ट्स का नाम आएगा, आपके माइंड में क्लियर पिक्चर एक विजुलाइज हो जाएगी कि एक्चुअली में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और इंडस्ट्री किस तरफ मूव कर रही है। गूगल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब बिलियंस ऑफ डॉलर्स एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आखिर ये किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको इस एआई के बदलते दौर में आपको कौन सा रोड मैप चूज़ करना चाहिए, एआई में कौन-कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि आप अचीव कर सकते हैं। डज़न्ट मैटर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है या फिर आप नॉन टेक्निकल है जिसका एआई से बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। आज सारी की सारी हम वही इसमें कवर अप करने वाले हैं। एंड आई एश्योर यू आफ्टर दैट सेशन आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी और आपका माइंड भी क्लियर हो जाएगा और आप क्लियर वे में अपने फ्यूचर पे, अपने करियर पे काम कर सकेंगे। होपफुली आप सबने फर्स्ट हमारा ओरिएंटेशन वाला किक ऑफ सेशन ज़रूर लिया होगा जिसमें हमने कवर अप किया था कि आज के इस टाइम में हम किस तरह एआई मार्केट में डोमिनेट कर सकते हैं, किस तरह हम अपना पर्सनल ब्रांड बनाएंगे और किस तरह हम अपने सोशल्स को साथ साथ लेकर चलेंगे। और आप सबने अपने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया होगा, पोस्टिंग स्टार्ट कर दी होगी, बिकॉज ट्विटर, लिंक्डइन और सारे प्लेटफॉर्म पे पोस्टिंग इज़ लाइक सुपर इंपॉर्टेंट। जो जो चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है साथ साथ पोस्ट करते रहना है ताकि एंड ऑफ दैट प्रोग्राम आपकी प्रेजेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए और आपको लोग जानने लग जाए एआई में या फिर एआई की सब निश जिसमें भी आप काम करना चाहते हैं वहाँ पे आपकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो। तो अभी तक अगर आप लोगों ने अपने अकाउंट सेटअप नहीं किए तो प्लीज़ जाकर करें, इट्स सुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि इंप्लीमेंटेशन के बिना कुछ नहीं होने वाला। सो मेरा जो विजन है कि हमारी कंट्री में एआई और स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम आए तो वो ऐसे नहीं आने वाला। आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ें सक्सेसफुल हो पाएंगी। तो चलते हैं फिर आज की क्लास की तरफ। तो आज सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि एआई के बारे में। देखो, एआई आप लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। अगर आप थोड़ा सा गौर करो ना तो आप ऑलरेडी एआई के साथ एम्बेडेड थे। बस ये था कि हमें पता नहीं था कि हम एआई को यूज़ करें। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सुबह आप लोग उठते हो, उठते साथ ही अगर आप लोगों के पास फ़ोन है तो आप फेस लॉक मोस्टली आजकल के फ़ोन पे होता है ना, आप वो सबसे पहले अपने मोबाइल अपने फ़ोन फेस के आगे करते हो और लॉक खोलते हो। वो जो फेस लॉक खुल रहा होता है ना, उसके पीछे भी एक्चुअल में एआई यूज़ हो रही होती है, कंप्यूटर विजन यूज़ हो रही होती है, जो कि फेस आपको डिटेक्ट करती है और देखती है कि ये वही बंदा है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई डिफरेंट बंदा तो नहीं है। वो वेरीफाई करती है कि आप वही हो तो वो फेस ओपन कर देती है, अदरवाइज एरर आ जाता है। और उठने के बाद मोस्टली यहाँ तो ट्रेंड नहीं है लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में सबके पास एलेक्सा होती है, आप उसके साथ डिस्कशन करते हो तो उसके अंदर भी एआई एम्बेडेड है। स्पीच रिकॉग्निशन होती है, आप जो बोलते हो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, फिर वो पीछे जाता है, फिर उसका आंसर क्रिएट होता है और वो वापस आपके पास आता है। हमारे घरों में आज मोस्टली हर घर में सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवीज़ कुछ ऐसे मार्केट में आए हुए हैं जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कि यार कि ये कुछ गलत हो रहा है और वो बीप की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो पीछे अलर्ट भेज देते हैं। तो उनमें भी एनालिसिस सिस्टम लगा होता है, वो भी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा यार ये नॉर्मल रूटीन से हट के चीज़ हो रही है तो उसमें भी कंप्यूटर विजन इंप्लीमेंट हो रही होती है, एआई उसमें भी इंप्लीमेंटेड है। चलो उसके बाद हम जब ऑफिस जा रहे होते हैं या स्कूल जा रहे होते हैं या कहीं भी जा रहे होते हैं तो हम गूगल मैप यूज़ करते हैं। गूगल मैप तो सभी यूज़ करते हैं ना। अब गूगल मैप के अंदर भी एआई है, प्रोडक्टिव एआई है। राउट अगर आप देखो तो आपको दिखाता है कि ट्रैफिक जैम है आगे, वो आपको डिफरेंट रूट सजेस्ट कर रहा होता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो आपको दिखा रहा होता है, इसके पीछे एआई लगी होती है। डिफरेंट टाइप की एआई है, इसमें एनएलपी भी है, इसमें कंप्यूटर विजन भी है, इसमें एमएल भी है, मशीन लर्निंग, सारी इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ एआई इसके अंदर एम्बेडेड है गूगल मैप के अंदर। चलो थोड़ी सी और कॉमन एग्जांपल की तरफ जाते हैं। आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हो ना, तो नेटफ्लिक्स में जो हम एक मूवी देख लेना, अगर एक्शन मूवी देखते हैं या फिर हम एक स्पिरिचुअल मूवी देखते हैं तो अगली मूवी भी आपको नीचे रिकमेंडेशन शो होना शुरू हो जाती है। उसमें मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम पीछे वर्क कर रहे होते हैं। सेम फॉर द इंस्टाग्राम, सेम फॉर द टिकटॉक। इवन कि आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर बगैर वॉइस वाली भी वीडियो देखो ना, सिर्फ म्यूजिक वाली 2-3 वो वीडियो देख लो तो आपका एल्गोरिथम वैसी ही सजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि एल्गोरिथम्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं अब उनको वॉइस की या ट्रांसक्रिप्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिकली अब वीडियोज़ को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने और उसकी बेस पर वो आगे सजेस्ट करते हैं। तो आजकल जो स्पेशली कंटेंट क्रिएशन में है वो बड़े हैशटैग्स डाल रहे होते हैं, बड़े कीवर्ड्स डाल रहे होते हैं, तो वो समहाउ थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं कि सर्च में आ जाता है। लेकिन ऐसे जो आपकी वीडियो की वायरलिटी में उनका कोई रोल नहीं होता, उनकी कैटेगरी डिफाइन करने में उनका कोई रोल नहीं होता। मेजर अब एल्गोरिथम्स खुद ही आपकी वीडियो का एनालिसिस करते हैं, उसकी बेस पर डिसाइड करते हैं कि किस ऑडियंस को रिकमेंड करना है। उसमें भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स पीछे वर्कआउट कर रहे होते हैं। और हाँ, हर किसी ने जूम ऐप तो यूज़ की होगी, गूगल मीट की ऐप भी यूज़ की होगी, तो वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, तो उसमें भी कंप्यूटर विजन है। कंप्यूटर विजन, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आगे हम अभी डिस्कस डिटेल्ड में करेंगे, इन एल्गोरिथम्स को ब्रेक डाउन करेंगे एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। ये सेशन थोड़ा सा आप कह लो कि थ्योरी, प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड है, फंडामेंटल्स के रिलेटेड है। मेजर चीज़ें, मकसद सेशन का ये है कि आप लोगों के कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए जाएँ।
फिर नेक्स्ट से हम इसको प्रैक्टिकल चीज़ों पे लेके जाएंगे, जब हम टूल्स पे आएंगे। अच्छा, अब क्लाउड का एजेंट मोड चलाना सीखेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें हम जब करेंगे, वाइब कोडिंग करेंगे, एआई एजेंट्स बनाएंगे, तो वो मेजरली प्रैक्टिकल पे है। लेकिन ये कोर है, ये समझानी बहुत ज़रूरी है। ये आप लोग एटलीस्ट 2 बार देखो, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। और लास्टली, आप सबके पास बैंकिंग ऐप्स तो होंगी ना, जैज़ कैश होगी, या फिर अमेज़न की ऐप होगी, यूबीएल की ऐप होगी, या जिस कंट्री में भी आप हैं, आपके पास बैंकिंग ऐप्स होंगी। क्या आपने कभी गौर किया, अगर आप उन बैंकिंग ऐप का पासवर्ड 4-5 बार गलत लगा दो ना, तो वो डिसेबल हो जाती है। वो आपको कहते हैं कि भाई पासवर्ड अब ये होगा नहीं, या तो ब्रांच को कॉल करो, पीछे ब्रांच को, हेड ऑफिस को कॉल करो, या फिर अपना कार्ड डिटेल्स डालो और सारी वो डिटेल्स डाल के दोबारा इसको अनलॉक करो। इसके पीछे भी तो एल्गोरिदम है ना, कि सस्पिशियस एक्टिविटी अगर हो रही है, या इवन के सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस पे भी वो आपकी ऐप को ब्लॉक कर देते हैं कि भाई ये किसी और जगह से ये ट्रांजैक्शन हो रही है और बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है, या सस्पिशियस हो रही है, बार बार ट्रांजैक्शन होती जा रही है। उनके पीछे भी एल्गोरिदम लगे होते हैं कि यार ये फ्रॉडेंटल लग रही है, और वो टेम्परेरी आपकी ऐप को ब्लॉक कर देते हैं, एक्सेस को ब्लॉक कर देते हैं। फिर आप उनको कॉल करके उसको खुलवा सकते हो। सो इस बात से तो हमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि एआई पहले से एग्जिस्ट करती थी, आज कोई नई नहीं आई है, 3-4 साल में नहीं आई। ये सारी चीज़ें हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जब चैट जीपीटी आया 2022 में, तो बहुत ज़्यादा हाइप हुई। तब हमारे असल में कॉमन लोगों के पास एक्सेस तब आई है एआई के ना। फिर लोगों को लगा कि यार एआई आ गई है, एआई सीखनी चाहिए, और फिर उसके बाद एआई की हाइप यहाँ से बढ़ती गई, और अब ये ना रुकने वाले मोड पे आ चुकी है, क्योंकि हर 2 मंथ बाद कोई ना कोई नई चीज़ निकल रही है। मार्केट में सब एक रेस में लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में लगा हुए हैं। स्पेशली जब बड़े जाइंट्स हैं, गूगल हो गया, मेटा हो गया, ये आपस में ही रेस में लगे हुए हैं कि कोई ना कोई हम ऐसी चीज़ बना लें कि हम ऊपर चले जाएं इनसे। अब हालांकि देखा जाए तो चैट जीपीटी तो 2017-18 में भी था, लेकिन एक्सेसिबल नहीं था, तो इतनी हाइप नहीं थी। सो दैट्स वन पॉइंट मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया है कि एआई पहले से एग्जिस्ट करती थी, और हमें बस पता नहीं था, कॉमन पब्लिक को पता नहीं था, उनके हाथों में नहीं थी। अब उनके हाथों में आ गई है, तो बहुत ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट हो चुकी है, और अब ये हाइप बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदा अब एआई में अपना रोल पुट इन करना स्टार्ट कर दिया है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं एआई के अंदर, इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इसमें कुछ ना कुछ बिल्ड करने के लिए हर कंट्री अपना अपना रोल प्ले कर रही है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्चुअल में मेन कॉन्सेप्ट कि एआई एक्चुअल में है क्या। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई की एब्रीविएशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि मशीन को इस कैपेबल बना देना कि मशीन इंसानों की तरह सोचने लग जाए, समझने लग जाए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाए, डिसीजन लेने लग जाए, ठीक है। और इवन कि ये भी पॉसिबल कर रहे हैं उसमें इमोशंस डल जाए, लेकिन अभी तक इस लेवल तक पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरह ये काम कर रहे हैं, कोई पता नहीं फ्यूचर में ये पॉसिबल हो जाए, बिकॉज सैम अल्टमैन अभी भी कह रहा है कि एजीआई इज़ पॉसिबल, ठीक है। इमोशंस आ सकते हैं मशीन्स इतनी कैपेबल हो सकती हैं कि वो इंसान को के बराबर आ जाएं, या इंसान को रेप्लिकेट कर दें, या इंसान से ऊपर चले जाएं। लेकिन अभी तक इस लेवल का काम नहीं हुआ, हो रहा है, उस पर वर्किंग चल रही है। देखो, हम इंसान हैं, हमारे अंदर ये नेचुरल हैबिट्स है कि हम सोच सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मशीन में ये चीज़ें नेचुरली नहीं होती। मशीन अब किस चीज़ पर सारा कुछ करती है, मशीन किस तरह डिसीजन लेती है, मशीन किस तरह ये एक्चुअल में काम कैसे करती है, ये एक्चुअल में डाटा की बेस पे काम करती है, डाटा की बेस पे प्रेडिक्शन लगाती है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी इंसान को कहते हैं कि भाई 1 = 1, 2 = 4, 3 = 9, 4 = 16। अब देखो, अब आप अगर गौर करोगे ना, अगर उसको पहले ये चीज़ नहीं भी पता होगी, वो मैथ में एक्सपर्ट भी नहीं होगा, तो उसको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो थोड़ा सा भी बेसिक भी मैथ का पता होगा, उसको समझ आ जाएगी। वो खुद ही पैटर्न 4-5 बार देखेगा, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेगा कि भाई ये चीज़ का स्क्वायर ले रहा है। 1, 1, 2, 4, 4, 16, 3, 9, ये चीज़ों का स्केल ले रहा है। मशीन भी इसी तरह डाटा पर ट्रेन होती है और पैटर्न्स को डिटेक्ट करती है। यही डाटा अगर हम मशीन को देते हैं, बहुत सारा डाटा इस तरह देते हैं कि 1, 1 है, 2, 3, 9 है, 4, 16 है, तो मशीन खुद ही उस डाटा को एनालाइज करती है और उससे प्रेडिक्शन निकालती है। अगली बार जब हम उससे कहेंगे 5, तो वो बता देगी कि वो 25 है, क्योंकि मशीन का प्रॉपर सिस्टम ही डाटा की बेस पर है। अगर आप डाटा दोगे, क्वालिटी डाटा दोगे, तो वो उसको रिकग्नाइज करेगी, उसमें से पैटर्न ढूंढेगी, और पैटर्न ढूंढ के वो उस पर डिसीजंस लेगी, ठीक है। अगर आप उसको अच्छा डाटा नहीं दे रहे, उसको डाटा फीड नहीं करे, तो बिना डाटा के मशीन इज़ नथिंग। इसके कॉमन सी एग्जांपल समझते हैं। आप नेटफ्लिक्स तो यूज़ करते हो ना, आप उस पर कोई किसी नॉर्मली हर बंदे को ना एक कैटेगरी की मूवीज़ पसंद होती हैं, एक कैटेगरीज के शोज़ पसंद होते हैं। ये 2 के होते हैं। आप वो कंटेंट देखते हो, आप फॉर एग्जांपल आप एक्शन वाला कंटेंट देखते हो, और आप अंदर कॉमेडी वाला कंटेंट भी देखते हो, ठीक है। अब वो क्या करेगा, मशीन के पास इनके नेटफ्लिक्स का डाटा तो स्टोर हो रहा है, उनके एल्गोरिदम्स तो पीछे एआई के चल रहे हैं, कोड तो पे लिखा हुआ है जो कि एल्गोरिदम्स को चला रहा है। वो एनालाइज करेंगे, अच्छा यार ये यूज़र ने 30 मिनट के लिए एक्शन मूवी देखी है इस वीक के अंदर, और 2 घंटे के लिए कॉमेडी मूवी देखी है। इसका मतलब है
कि इसका ज़्यादा इंटरेस्ट कॉमेडी में, वो कंटिन्यूसली आपके डाटा को एनालाइज़ करते हैं और आपको जो रिकमेंडेशन आती है वो आपके डाटा की बेस पे ही आती है। इवन कि इतने कैपेबल हो गए हैं कि आपका ये डेज़ भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा यार, ये संडे को कॉमेडी देखता है और वेडनेसडे को ये एक्शन देखता है। संडे को ये सारा दिन कॉमेडी ही कंटेंट कंज्यूम करता है, मे बी ये फैमिली के साथ होता है इस वजह से, तो वो संडे को कॉमेडी आपको रिकमेंड करेगा, वेडनेसडे को आपको एक्शन देखते हो तो एक्शन ही रिकमेंड करेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली वो एनालिसिस करे हुए होते हैं। ये 30 मिनट इसको दे रहा है, 40 मिनट इसको दे रहा है, कितनी बार ये पॉज कर रहा है, ये सारा डाटा की बेस पर ही उनके एल्गोरिदम डिसीजन ले रहे हैं। अगर उनके पास ये डाटा नहीं होगा, वो डाटा को स्टोर नहीं कर रहे होंगे, तो एल्गोरिदम कभी भी रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप किस कैटेगरी को ज़्यादा देख रहे हो, कितना देख रहे हो। इवन कि आज तो इतने कैपेबल हो गए हैं यार कि आप फ़ोन के पास कोई बात कर रहे हो ना कि मैं ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ या वो करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली मैं प्रेजेंटेशन बनाने का देख रहा था कि बेस्ट एआई टूल कौन सा रहेगा प्रेजेंटेशंस के लिए ना, तो मैंने इंस्टा ऑन किया तो मुझे प्रेजेंटेशन टूल्स की ऐप की एड्स आना स्टार्ट होगी। इतने एल्गोरिदम्स कैपेबल होंगे कि वो आपकी हर चीज़ को नोट डाउन करें, हर चीज़, क्योंकि आज की गेम में डाटा सबसे, दुनिया का सबसे महंगी अगर कोई चीज़ है तो वो डाटा है। वो गोल्ड नहीं है, वो डायमंड नहीं है, वो डाटा है। डाटा इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। डाटा के लिए कंपनीज मर रही हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाटा में इन्वेस्ट कर रही हैं, डाटा खरीदने के लिए, डाटा खींचने के लिए। तो मेन कोर चीज़ आज के दौर में डाटा ही है। सारे बड़े बिलियनर्स कहते हैं कि डाटा इज़ लाइक सुपर इंपॉर्टेंट। तो वो डाटा की बेस पे, क्योंकि एल्गोरिदम्स वर्क करते हैं, डाटा नहीं होगा तो एल्गोरिदम सही से वर्क नहीं करेंगे, एल्गोरिदम नहीं वर्क करेंगे तो फिर एआई का तो कॉन्सेप्ट खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, जो एआई ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सबसे बड़ा सर्कल है, यानी ये एक बहुत ऊपर वाली लेयर है। इसके अंदर आती है, फिर इसके अंदर एक और सर्कल बनता है, वो बनता है मशीन लर्निंग का। फिर मशीन लर्निंग के बाद आती है डीप लर्निंग, डीप लर्निंग के बाद आती है जनरेटिव एआई आ जाती है डीप लर्निंग के अंदर, फिर स्पीच रिकॉग्निशन आ जाती है, कंप्यूटर विजन आ जाती है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें, एनएलपी आ जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें फर्दर अंदर जाके आती हैं। तो एआई टॉप के अंदर एमएल के अंदर डीप लर्निंग के आगे जेन एआई और कंप्यूटर विजन, एनएलपी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो अब हम समझते हैं कि एआई का हमने देख लिया कि ऊपरली लेयर की मशीन को इस कैपेबल बनाना कि वो इंसान की तरह सोचने लग जाए, समझने लग जाए, डिसीजन लेने लग जाए, और ये सारा कुछ डाटा के बेस पे चल रहा होता है। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग की। देखो, मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस पास्ट का सारा डाटा इसको फीड करते हैं, उस डाटा को ये एनालाइज करता है एल्गोरिदम्स, और उसकी बेस पर डिसीजन लेते हैं, अपना पैटर्न को प्रेडिक्ट करके डिसीजन लेते हैं। अभी मैंने आपको नेटफ्लिक्स की एग्जाम्पल भी दी थी, वो इसमें एग्जैक्ट फिट बैठती है। अब हम डिफरेंस चेक करते हैं एआई और मशीन लर्निंग का। देखो, सारी एआईज में मशीन लर्निंग नहीं होती, लेकिन मशीन लर्निंग में मोस्टली एआई ज़रूर होती है। अब एआई की एग्जांपल लेते हैं, बेसिक एआई की। हमारे घर में जो फ्रिज हैं, एसी हैं, इनमें बेसिक एआई है, लेकिन मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स नहीं लगे हुए। फॉर एग्जांपल, फ्रिज है, अगर टेम्परेचर इतना हो जाए तो कूलिंग कम कर दो। एसी है कि अगर टेम्परेचर रूम का इतना हो जाए तो भाई कूलिंग आप थोड़ी सी डाउन कर दो, या फिर वो उसका एसी बंद कर दो, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे फीचर्स हमारे घर की काफ़ी चीज़ों में हैं। वॉशिंग मशीन्स में भी आजकल ये छोटे छोटे एआई के फीचर आते हैं, लेकिन इनमें एल्गोरिदम नहीं है, ये कोई पैटर्न को डिटेक्ट नहीं कर रहे होते, ये कोई हर बार कोई नई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर रहे होते, ये नहीं चेक कर रहा कि अच्छा रूम में 10 बंदे एंटर हो गए हैं तो गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी है। अब के शायद एसीज़ में वो ये इंप्लीमेंटेशन डालना स्टार्ट करते हैं, एमएल के भी पीछे एल्गोरिदम सेट ऑन करना स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर एआई डालना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक जो एआई है वो वेरी जो आजकल हमारे घरों में एसीज़ हैं तो उनमें वेरी बेसिक लेवल की है कि अगर अच्छा रूल बेस कहते हैं कि रूल सेट कर दिया गया, प्री डिफाइंड चीज़ बता दी गई, अगर यार इतना टेम्परेचर हो जाए तो कूलिंग डाउन करो, या अगर टेम्परेचर इतने से कम है तो कूलिंग अप कर दो। ये रूल बेस है, रिटन बेस है। तो मशीन लर्निंग में ये ऐसा नहीं होता। मशीन लर्निंग में हम डाटा देते हैं और हम कोई प्री डिफाइंड रूल नहीं बताते, अगर ये हो जाए तो ये हो जाएगा। हमने डाटा देना है, प्रीवियस सारा पास डाटा दे देना है। जिस तरह नेटफ्लिक्स का है, नेटफ्लिक्स का आपका सारा पास डाटा देखेगा, आप किस वीकेंड पे कहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, किस मूवी पे, किस कैटेगरी पे, और इस डाटा को एनालाइज करके वो प्रेडिक्ट करेगा कि अगले वीकेंड जो संडे आना है, इस दिन ये किस कैटेगरी की मूवी ज़्यादा देखने को पसंद करेगा, किस कैटेगरी का कॉन्टेंट ज़्यादा देखने को प्रेफर करेगा। तो ये होते हैं एक्चुअली में मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोगों ने ये जो राइडिंग ऐप तो हर किसी ने यूज़ की होंगी, जिस तरह ऊबर है, इनड्राइव है, और भी बहुत सारी ऐप, हर कंट्री की डिफरेंट ऐप्स हैं, तो आप सबने यूज़ की होंगी। अब इनको हम ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले अगर आपने देखा हो तो कभी कभी ये पीक आवर्स लगा देते हैं और फिर बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। ये कैसे कर रहे होते हैं? ये मैन्युअली तो नहीं कर रहे होते, अच्छा यार बारिश पड़ रही है तो अब जाके प्राइसेस बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता। ये इनके एल्गोरिदम्स फीचर वर्क कर रहे होते हैं जो ऑटोमेटिकली इनकी वो पीक टाइम देखते हैं, शायद पीक टाइम है कि नहीं पीक टाइम। तो ये कैसे देखते हैं, अभी हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले तो ये एआई ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्वेशन फेस है कि कितने लोग ऐप को यूज़ कर रहे हैं और किस टाइम पर ज़्यादा राइडर्स बुक हो रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ये चेक करिए किस टाइम पे राइडर ज़्यादा राइडर, और राइडर की फिर ये अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, कितने राइडर अवेलेबल हैं, राइडर कम अवेलेबल तो नहीं है, या फिर राइडर ज़्यादा अवेलेबल हैं। और फिर ये चेक करते हैं अच्छा यार इवेंट कौन सा है, मैच हो रहा है, क्या हो रहा है कि इतने राइडर ज़्यादा बुक हो रहे हैं, क्या बारिश पड़ रही है, एक रीज़न क्या है, ये उस रीज़न को ऑब्जर्व करते हैं। जब ये ऑब्जर्व कर लेते हैं और इनको पता लगता है अच्छा राइडर कम है, बारिश पड़ रही है, तो ये आगे वाला स्टेप अपना लॉन्च अप करते हैं। इसमें ना स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप उसने ऑब्जर्व कर लिया, दूसरा स्टेप अब ये पैटर्न एक लर्न करेगा। अब इसको हमने बहुत डाटा फीड किया हो ना, पुराना बहुत सारा डाटा फीड किया, पिछले 2 साल का डाटा फीड किया। 2 साल में पता नहीं कितनी बार बारिश पड़ी होगी, कितनी बार इन्होंने पहले तो मैनुअली करते थे ना, अब बाद में इन्होंने
एआई के जब एल्गोरिदम्स लगाए तो उसको अपना जो मैनुअली पहले का डाटा करते थे वो फीड अप किया, चाहे बारिश थी तो पिछली बार फेयर इतना इंक्रीज़ हुआ था, तो अब इसका जो एल्गोरिदम्स हैं वो पुराने डाटा पे अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट कर देगा। अब वो पैटर्न सीखेगा, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस भी बढ़ेगी, जब राइडर कम होंगे तब भी प्राइस बढ़ेगी, जब डिमांड कम होती है तो जो फेयर है वो नॉर्मल आ जाता है या फिर वो कम हो जाता है। सो दैट्स ऑल। इस तरह के वो पैटर्न सीखना स्टार्ट कर देगा कि भाई मुझे इस तरह के काम परफॉर्म करने, एक्शन परफॉर्म करने हैं, पुराने डाटा को सीखते हुए उसको एनालाइज करते हुए, और ये खुद ही एनालाइज करता है। हमने पीछे कोड लिखा होता है उसकी, तो वो कोड चलता है और ये एल्गोरिदम्स चलते हैं और ये हमारे डाटा, सारा जो डाटा होता है उसको पकड़ते हैं या रीड करते हैं, उस पर एनालाइज करते हैं और पैटर्न को डिटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जब ये पैटर्न को डिटेक्ट कर लेते हैं, फिर जो एमएल का मॉडल होता है ना वो फिर डिसीजन लेने वाले टास्क पे आता है। वो देखता है भाई रेन है, हाई डिमांड है, बहुत ज़्यादा राइडर बुक्स हो रहे हैं, तो वो एआई क्या करेगी, प्राइस इंक्रीज़ कर देगी। वो कह रहे देखेगा कि भाई रात का टाइम है, लो डिमांड है, तो वो प्राइस को नॉर्मल कर देगा या कम कर देगा। या वो देखेगा यूनिवर्सिटी का टाइम है, ठीक है, इस टाइम पे कोई प्रोमो कोड चला देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बुक करें, जिसने बाइक बुक करनी थी वो कार बुक कर लेके, थोड़े से पैसों का डिफरेंस डिस्काउंटेड, इस तरह करके ना एल्गोरिदम्स डिफरेंट तरीके से प्ले करते हैं। उनको पैटर्न्स फीड, वो पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, उन पैटर्न्स को फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो ये था हमारा ब्रेक डाउन, किस तरह ये एक्चुअल में चीज़ काम करती है। पहले ऑब्जर्व किया जाता है, फिर पैटर्न्स पे ट्रेन होते हैं, फिर पैटर्न्स पे ट्रेन होने के बाद फिर जाकर एंड पे ये डिसीजन लेते हैं। ये हमने पूरा एमएल का सिस्टम पढ़ा कि ये चलता कैसे। इसी तरह सब सेक्टर्स में आप हर सेक्टर को देखो तो हर सेक्टर में एआई इंप्लीमेंट हो सकती है। बाहर हर सेक्टर में एआई काम कर रही है, डजंट मैटर वो रेस्टोरेंट्स हैं, डजंट मैटर वो क्या है। अब तो एक्चुअली में और चीज़ें वर्क करना स्टार्ट कर गई हैं। अब छोटी-छोटी इंडस्ट्री वाले और इवन अब छोटी-छोटी शॉप्स वालों ने भी अपने काम में एआई को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज़ सबको पता है अगर एआई नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। डजंट मैटर आप पहले कितना भी पैसा बना रहे हो, आप कितने ही टॉप जी बने हुए, लेकिन अब के टाइम में अभी सब बिलियनियर्स ये बात कर रहे हैं कि भाई ये वो टाइम है जिसमें बहुत जो टॉप वाले हैं वो उनमें से बहुत सारे लोग नीचे भी आएंगे, जो नीचे वाले हैं उनमें से बहुत सारे लोग बिलियनियर्स भी बनेंगे, मिलियनियर्स भी बनेंगे। ओनली थिंग बिकॉज़ दे विल नो हाउ टू यूज़ एआई, दे विल नो हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट विद एआई जो कि इंसान की, जो कि ह्यूमैनिटी की कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होगे या उनको किसी ना किसी तरीके से हेल्प आउट कर रही होगी। दैट्स वाई मैं हमेशा इस चीज़ पे फोकस करता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ, जोर देता हूँ कि यार एआई को सीखो, एआई को सीखो, इसी तरीके से एआई को सीख लो। कहीं से यहाँ से नहीं सीखना, कहीं बाहर से सीख लो, कहीं से सीखो, लेकिन बहुत सीखना ज़रूरी है। आप कह रहे हो कि आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप डॉक्टर बन रहे हो, वो टाइम नहीं रहा कि आप डिग्री लोगे और आप फील करोगे यार आई एम लाइक टोटली सिक्योर। वो टाइम अब नहीं रहा। इससे पहले हम मशीन लर्निंग के आगे दो टाइप्स हैं, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग को देखें। ये मैं फंडामेंटल्स क्लियर करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि थोड़े से ना टेक्निकल है, मे भी कुछ लोगों को डिफिकल्टी आ रही हो। जब आप 2 बार देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। चीज़ें शुरू में जब बंदा चेंज कर रहा होता है ना, एक बंदा मेडिकल का है, जब वो इस फील्ड में आएगा उसको थोड़ा सा तो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपने डीमोटिवेट नहीं होना। अगर डीमोटिवेट हो गए तो फिर तो सारी लाइफ पड़ी है डीमोटिवेशन के लिए। तो आपने कोशिश करनी है। देखो कोशिश करने वाला बंदा हमेशा कुछ ना कुछ कर जाता है लाइफ में। तो इससे पहले हम वो कॉन्सेप्ट डिफाइन करें, मैं आपको आगाज़ के बारे में बता दूं। आगाज़ एशिया का फर्स्ट एआई स्टार्टअप इंस्टीट्यूट है। आप सबसे पहले गूगल पे जाएं, आगाज़ यहाँ पे सर्च करें, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे हम फ्री इवेंट्स इस तरह के करते रहते हैं। वीकली या 2 वीक में कोई ना कोई फ्री एआई पर या स्टार्टअप्स पे सेशन आता रहता है। तो आप इस तरह आके हर बार आकर आगाज़ पे एक बार लॉगिन कर लें और या फिर यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये लॉगिन करा के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। तो वहाँ से आप हमेशा एआई पे अप टू डेट रह सकेंगे, देख सकेंगे क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं। और इवन के ये नीचे अगर मैं दिखाऊँ तो ये आपको बुक्स मनी नज़र आ रही होंगी। ये एक्चुअली में स्टार्टअप बिल्डिंग का एक मिनी फ्री प्रोग्राम है जो आप देख सकते हो। इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, बेसिक्स ऑफ एआई वहाँ पे आगाज़ में फ्री पड़ा हुआ है, आप ये देख सकते हो। मार्केटिंग के लेक्चर्स फ्री में पड़े हुए हैं और मार्केटिंग भी इस तरह की जो कि बाहर के लेवल पे सिखाई जाती है वो आप देख सकते हो। चैट जीपीटी 5 फ्री एक्सेस दी हुई है आगाज़ ने बच्चों को, ताकि हमारी कंट्री के बच्चे आगे बढ़ें, उनको देखें। कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा, हम ले रहे हैं इनिशिएटिव ताकि हमारी कंट्री में एआई है, हमारी कंट्री यार रेवोल्यूशनाइज करे। कितने सालों से हम वहीं के वहीं स्टक है, कोई बंदा आके एक्शन नहीं ले रहा। सो आई केम कि मैं हमारी कंट्री में एआई और स्टार्टअप का इकोसिस्टम लेके आऊँगा और मैं लगा रहूँगा और आप ये देखते रहेंगे। और आप यहाँ पर आके सिंपल लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद ये इस तरह साइन इन है। साइन इन करने के यहाँ पर साइन अप कर लेंगे। अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया, मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो ये आप साइन इन के बटन पे क्लिक करें। साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो सामने आपके इस तरह एक डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आप मोबाइल पे हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल करें। एआई चैट असिस्टेंट है, चैट जीपीटी 5 आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फ्री रिसोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर ये देखो ये 3 बॉक्सेस नजर आने, स्टार्टअप, बेसिक्स ऑफ एआई। स्टार्टअप फॉर एग्जाम्पल एआई पे क्लिक करता हूँ, बेसिक्स ऑफ एआई पे वॉच प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे सारी वीडियोस पढ़िए, आप ये फ्री कंटेंट कंज्यूम करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप ये सारा कंटेंट कंज्यूम कर लें, यहाँ पे इवेंट्स में ये वाला इवेंट का टैब है, यहाँ पर सारे नए जो एआई पे सेशन आएंगे, एआई के न्यूज़, एआई के ट्रेंड्स, इस तरह के सेशंस जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ, ये इस तरह के सेशंस फ्री भी कुछ ना कुछ आते रहेंगे, तो आप यहाँ से वो सीखते रहेंगे। या कम्युनिटी का टैब है, कम्युनिटी के टैब में आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप की और डिस्कॉर्ड की, ये फ्री मेंबर्स के लिए। फिर नीचे आप देखें ना तो एक्सप्लोर एआई प्रोग्राम, ये हमारा आगाज़ का मेन प्रोग्राम है, एआई इन हैंड जो हमने अभी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आप एआई A to Z सीख सकते हैं। आप एक बार इसका कैरिकुलम पढ़ लें, मुझे कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली बार में आपको कैरिकुलम नहीं समझ आएगा, बिकॉज हम इंटरनेशनल लेवल का करा रहे हैं, आपको शायद समझना है। अगर आप एआई की फील्ड से नहीं है, आप 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, किसी बड़े को पढ़ाएं जिसको टेक में नॉलेज है, या चैट जीपीटी यूज़ करें। चैट जीपीटी
को पढ़ाएं उससे पूछें इज़ दिस हेल्पफुल फॉर मी, क्या ये फ्यूचर के मुताबिक बनाया गया, अगर मैं सीखूंगा तो मुझे एआई के बारे में मेजरली पता लग जाएगा, क्या मैं अपना करियर परस्यू कर सकूंगा एआई में, अगर ये वाला मैं प्रोग्राम कर लेता हूँ तो आपको क्लियर आंसर मिल जाएंगे। मैं ज़्यादा वो अपने प्रोग्राम की वो नहीं डिफाइन नहीं करूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें मेजर चीज़ें बता देता हूँ, एआई फंडामेंटल्स, एलएलएम एक्सपर्टीज, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन, एआई विजुअल मीडिया, एआई एजेंट डेवलपमेंट, सास ऐप बिल्डिंग, क्लाइंट हिंटिंग, एक्विजिशन सिस्टम, ऑफर बिल्डिंग और कॉल हैंडलिंग। इवन कि मैंने यार मेजरली मैंने उस पे भी फोकस किया है कि बच्चों को पता लग जाता, प्रोग्राम कर लेते हैं फिर उनको समझ नहीं आता हमने ये सर्विसेज देनी कैसे हैं, पैसे कैसे बनाने। मैंने इस पार्ट पे भी मेजर फोकस किया कि बेचना कैसे है, हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। इसलिए मैं साथ साथ ही सबको फोर्सफुली कह रहा हूँ कि अपने अकाउंट सेटअप करो और डेली बेस पे वीडियोस अपलोड करो ताकि आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो। लिंक्डइन पे पोस्ट करो, ट्विटर पे पोस्ट करो ताकि आपकी प्रेजेंस हो, आपको किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। तो दैट्स द होल प्रोग्राम। 3 मंथ के लिए आपके पास इसकी एक्सेस रहेगी और 3 मंथ में आप ये कंप्लीट सीख सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं, मशीन लर्निंग की टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सुपरवाइजर